भजन संहिता की पुस्तक 115वां अध्याय और वचन 1 से। इसके पहले कि मैं इसको पढ़ूं, दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी का मैं वेलकम करूं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों शॉर्ट वीडियोस के कॉन्सेप्ट में ये हमारा 25वां वीडियो है। आपने अगर अभी तक बाकी वीडियोस को नहीं देखी तो मैं चाहता हूं कि आप उसको ज़रूर देखें। मेरे फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना, ये सब करिएगा। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि वहाँ से पैसे कमा सके, बल्कि इसलिए बनाता है ताकि आपके प्रतिदिन के जीवन में जो आत्मिक खुराक आपको चाहिए वो आपको मिलती रहे। दोस्तों भजन संहिता 115वां अध्याय का वचन 1 से लेके मैं आपके लिए जब पढ़ूंगा और आप जब इसको सुनोगे, ऐसी बातें बाइबल के अंदर परमेश्वर की ओर से लिखी गई जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइटल आप देख सकते हैं, लिखा है एकमात्र सच्चा परमेश्वर। दोस्तों लेखक यहां से शुरू करता है, कहता है हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा सच्चाई के निमित्त कर जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है कि बहुत सारे लोग उन दिनों में जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी, उन दिनों के दरमियान में बहुत लोग कह रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, दिखता नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर की ना तस्वीर है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई आकार है, वो दिखता नहीं है, वो कहाँ है, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ये सवाल लेखक अपने ज़हन में डालकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन दिनों के इज़राइलियों को, उन दिनों के डरवैयों को जो यहोवा का भय मानते हैं, उनको लिखते वक्त में इन बातों को लिखता है। क्योंकि वहाँ की जो जातियाँ थी उनके पास उनके देवता, उनके ईश्वर, उनका अपना बनाया हुआ परमेश्वर किस रूप में था उसका जिक्र लेखक यहाँ पे करता है। लेकिन वचन 3 को पढ़ता हूँ, कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। क्वेश्चन क्यों, ये बात क्यों लिखी गई? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? किसने पूछा? जाति जाति के लोगों ने क्यों कहने पाए, वो उन्होंने पूछा कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? हमारा तो देखो ये पत्थर है, लकड़ी है, आकाश है, सृष्टि है, पानी है, जीव जंतु, ईश्वर सबके रूप में है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? लेखक कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। अब वचन 4 से शुरू करता है, कहता है कि उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। लिखा है जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले, उनका भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। दोस्तों वचन 3 से लेकर इनफैक्ट 4 से लेकर वचन 8 तक में जिसने पूछा ना कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, वचन 3 में ये देख लीजिए कहाँ है। वचन 2 से लेकर 3 तक में कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तो वचन 4 से लेकर 8 तक में लेखक कहता है कि ठीक है हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन तुम लोगों ने जो मूर्तियां बना ली हैं, तुमने जो पत्थर के, सोने के, चांदी के हर आकार में बना लिए, उनके पांव तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, हाथ हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, आंख है देख नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकते, जबान है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। और जो उन पे भरोसा रखते हैं वे भी वैसे ही हो जाते हैं, और जो उनको बनाते हैं वे भी वैसे ही हो जाते हैं। लेखक इस बात को क्या कहना चाह रहा है और मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जिसके हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, जबान है, और वो चल सकता है, छू सकता है, देख सकता है, सूंघ सकता है, बोल सकता है, कहता है वचनों में, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख,
तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। अद्भुत अद्भुत बातें इस आयत में आज आपने सीखी, देखी। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं वो आपको दिखता नहीं है, ये सच है। और ना ही उनकी कोई प्रतिमा है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई आकार है। लिखा है ना भजन सही, माफ करना, इब्रानियों के 11:6 में, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आप और हम किसी प्रकार की कोई मूर्ति की आराधना नहीं करते, ना कभी किसी ने किया, ना आपको करना है और ना अगली पीढ़ी को करना है। आपको क्या सीखना है? यही कि मूर्तियां या आइडल्स जिनके हाथ पैर नाक आंख जबान सब होती है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जैसे उसको बनाते हैं वो भी वैसे हो जाते हैं, उस पर भरोसा रखने वाले भी वैसे हो जाते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, एक परमेश्वर है जो आपको आशीष देने का वादा करता है। देख लीजिए वचन 9 से 13 तक में, आपका भरोसा यहोवा पर, यानी यूड है वाह है, परमेश्वर अल्लाहिम, यशुआ, ईशु, जीसस, उसके ऊपर आपका भरोसा। कभी 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 ये नहीं सोचना कि परमेश्वर दिखता नहीं है तो मैं कहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु कहते हैं मत्ती 6वें अध्याय वचन 6 से आगे, कहते हैं कि अपना घर का दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, विश्वास कर कि तेरी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। आपको याद होगा कुरनेलियुस के बारे में, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय वचन 1 से, स्वर्गदूत आते हैं या स्वर्गदूत आता है और कुरनेलियुस को कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। किस कुरनेलियुस की बात कर रहे हैं हम? अन्य जाति का एक कुरनेलियुस जो सिर्फ यहोवा यूड हे वाहे को सुनता था, जानता था, यह चर्चा सुनी थी और उसको यकीन हो गया था कि सच्चा परमेश्वर यही है। पत्थर, सोने चांदी के मूर्ति, सृष्टि के सूरज चांद तारे, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, चलने वाले 4 पैर के जंतु जानवर, 2 पैर का इंसान या किसी भी वस्तु की आप आराधना नहीं करोगे, क्योंकि ये सब के सब निर्माणित हैं, निर्मित हैं, क्रिएट किए गए हैं। क्रिएट कर, जो चीजें क्रिएट होती है ना, वो उसकी आराधना नहीं होती, लेकिन जो चीजों को क्रिएट करता है यानी क्रिएटर, उसकी आराधना होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि भजन संहिता 115 का 1 से लेके वचन 13 तक आपके लिए जो मैंने पढ़ा है आप उसको समझे हैं। इसको फॉरवर्ड करिए, खुद एनकरेज होइए और दूसरों को भी उत्साहित करिए। याद रखिए, आपका परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। कहाँ है उनका परमेश्वर? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। प्रभु आपको इस वीडियो से आशीष दे, आपकी उन्नति हो, आप परमेश्वर के नजदीक आए, उसी मकसद से डैनियल राज ये वीडियोस को बनाता है। वीडियो नंबर 26 में जब तक बनती नहीं है, इसको खूब शेयर करें। वीडियो नंबर 26 में मिलते हैं। गॉड ब्लेस।